what are the outcomes of the latest meetings that you have participated? IPU जनरल असेंबली के अंदर कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होती है, जिससे संसदीय अनुभव, विचारों, बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा किया जाता है। हमारे जो पड़ोसी देश हैं, वो पड़ोसी देश भी IPU के इस सम्मेलन में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं और किस तरीके से हम अपनी अपनी संसदों को स्ट्रेंथ करके अधिकतम अपने देश की जनता का आर्थिक सामाजिक कल्याण कर सकें, उसके लिए IPU का प्लेटफॉर्म, जहाँ पर महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण वैश्विक विषयों पर चर्चा होती है। आज इसका विषय था शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, समावेशी समाज को बढ़ावा देना, असहिष्णुता के विरुद्ध संघर्ष। इस विषय पर विश्व के आए वाले सभी संसद सदस्यों ने, सभी स्पीकरों ने अपने अपने विचार बनाए और किस तरीके से समावेशी समाज के माध्यम से हम असहिष्णुता को समाप्त कर सकते हैं, किस तरीके से वैश्विक शांति और स्थिरता से हम समृद्धि खुशहाली ला सकते हैं। इस पर विश्व की संसदों ने चर्चा की और विश्व की संसदों का मानना है कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व से ही विश्व की प्रगति, समृद्धि, खुशहाली आ सकती है। हमारे पड़ोसी देश के स्पीकरों से भी द्विपक्षीय चर्चा हुई और हम कोशिश करेंगे कि सामूहिकता के साथ मिलकर एक ऐसा समाज का निर्माण जो समावेशी हो, जो शांतिपूर्ण हो, जो सहअस्तित्व वाला हो और सब साथ मिलकर सामूहिकता से काम करने वाला समाज हो, जिसमें असहिष्णुता नहीं। So this is a democratic country as well as India, Sri Lanka. We are a democratic piece of country and peaceful coexistence will exist in the all countries. भारत दुनिया का सबसे बड़ा क्रियाशील लोकतंत्र है। भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत की पहचान है और भारत की जीवन पद्धति के अंदर ही लोकतंत्र है। हमारे यहाँ पर 900 मिलियन से ज़्यादा मतदाता हैं। हमारी डेमोक्रेसी वाइब्रेंट है, जहाँ पर सभी लोगों को अपने मत विचारों को अभिव्यक्ति करने की आज़ादी है। संसद के अंदर सभी दलों के विचारधारा के लोग आते हैं। बहुदलीय विचारधारा है, बहुत संस्कृति है और विभिन्न विचारधाराओं के लोग अपनी अपनी चर्चा संवाद करते हैं और वैश्विक मुद्दों पर सामूहिकता के साथ, कोविड हो, जलवायु परिवर्तन हो, सतत SDG के विषय हो, इन पर एक सार्थक चर्चा भारत की संसद में हुई है, जिसके बेहतर परिणाम आएंगे। So I would like to know about the support from Bahrain to India as well as the hospitality of Bahrain as well. बहरीन और भारत के बहुत पुराने निकटता के संबंध हैं और बहरीन ने IPU की जनरल असेंबली का इंतजाम किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के श्योरिटी रिप्रेजेंटेटिव और यहाँ की रूलर्स को, जिन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम किया। व्यक्तिगत रूप से भी मेरी यहाँ पर शूरा काउंसिल के चेयरमैन से भी मुलाकात हुई, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शूरा के स्पीकर से भी मुलाकात हुई और भारत और बहरीन के एक लंबे और पुराने रिश्ते हैं। इस सम्मेलन से भारत और बहरीन के रिश्ते और मजबूत होंगे। हमने द्विपक्षीय वार्ता की, आने वाले समय में ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म में हम मिलकर प्रयास करेंगे और
बहरीन के लिए भारत दूसरा घर है, ऐसा मुझे यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर ने कहा, चेयरमैन ने कहा। और यहाँ पर बड़ी संख्या के अंदर भारतीय मूल के लोग रहते हैं, वो भी मुझसे मिले। उन्होंने भी यहाँ के रूलर की प्रशंसा की कि यहाँ पर एक सभी समाजों को अपनी अपनी धर्म पद्धतियों से उपासना करने का जो अधिकार दिया है वो एक अच्छी पहल है। और यहाँ पर काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, आने वाले समय में भारत और बहरीन मिलकर इस अपॉर्चुनिटी को साथ मिलकर करें। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।